अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल बॉल, देखो आज का टॉपिक है बतूल हमारे पास। सेल बॉल। सही। सेल बॉल जो है वो क्या होती है? सेल बॉल जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सबसे आउटर कवरिंग किस चीज की? सेल की। ये सेल है। अच्छा ये बता दो बतूल कि आप गलत जवाब नहीं देना प्लीज। ये प्लांट सेल बनाए या एनिमल सेल? ये एनिमल है। नहीं, ये प्लांट है। वेरी गुड, ये प्लांट सेल है। इसके ऊपर एक सबसे ऊपर मैंने बना दी सेल मिनट, बॉल। एक मिनट। सही है अब। हाँ। ये सेल वॉल है। नीचे वाली कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होती है? सेल वॉल। लेकिन ये सेल सारी वॉल। सेल्स में नहीं होती, बिल्कुल एनिमल सेल्स में नहीं होती सेल वॉल। एनिमल सेल्स में सबसे बाहर की कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। बस उनमें ऐसा होता है सीन। तो ये एक चीज याद रखिएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत बड़ा फर्क है कि जैसे हमारी सेल्स हैं, उनके सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। और जो प्लांट सेल होगा उसमें सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है? सेल सेल वॉल। वॉल। लेकिन ये कहना गलत है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में होती है। सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया में भी होती है, फंगस में भी होती है, फंगस के सेल्स, एल्गी जो प्लांट जैसा होता है, और प्लांट में तो है ही। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट के अलावा एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया सब में होती है। एनिमल्स में नहीं है बस। सही है। और ये लिविंग होती है या नॉन लिविंग होती है? ये नॉन लिविंग होती है। और ये काफी रिजिड होती है, सख्त लेयर होती है, स्टिफ है। सही है। क्या सेल वॉल जो है सब में एक जैसी चीज से मिलके बनी है? नो। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन और ग्लाइकोजन, दो चीजों से मिलके बनती है। इसको बायो में कहते हैं मिला के पेप्टाइडोग्लाइकन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलके बनती है? प्रोटीन प्लस ग्लाइकोजन को मिला दो तो बन जाएगा पेप्टाइडो, यानी कि प्रोटीन, ग्लाइकन यानी कि शुगर। प्रोटीन प्लस सही। शुगर इज इक्वल्स टू पेप्टाइडोग्लाइकन। बायो में आप अपने पास नोट कर लो, रजिस्टर लेके बैठती हो ना तुम लेक्चर्स में? जी। तो पेप्टाइड कभी भी आ जाए ना, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन। पेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन। सही। अब फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है? वो भी एक शुगर से मिलके बनती है। उस शुगर का नाम है काइटिन। काइटिन। ये तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में पता चलेगा पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, जैसे पॉली का मतलब होता है मैनी, और सेकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या हुआ फिर? एक ऐसी शुगर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो पॉली का मतलब अपने पास लिख लो मैनी। हम्म। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें छोटे छोटे काफी यूनिट्स हैं। तो ऐसी शुगर को कहते हैं पॉलीसेकेराइड, और शुगर का नाम क्या है? काइटिन। उस शुगर का नाम पॉली क्या? का क्या बताया था आपने? पॉली का मतलब ये रहा मैनी। मैंने। सही। सही। सेकेराइड का मतलब हो गया शुगर। सही। लेकिन अब तुमने अभी पढ़ा नहीं है ना वो हम्म। वाला बायोमोलिक्यूल्स का, तुम अभी ये सब छोड़ दो। ये चीज याद रखो, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनती है। फंगस की सेल वॉल काइटिन से मिलके बनती है। और प्लांट और एल्गी की सेल वॉल किससे मिलके बनती है? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज। बायो में किसी भी वर्ड के अंदर ओज आता है बतूल, इसका मतलब क्या है? शुगर। तो सेल्यूलोज क्या चीज है? एक शुगर है या लिपिड है? तो आप बोलोगे सर शुगर है। तो बायो में किसी भी वर्ड के अंदर में ओज आ रहा है तो वो क्या चीज है? शुगर। किसी शुगर का नाम बता सकती है मुझे? ग्लूकोज। ग्लूकोस, फ्रक्टोस, माल्टोस, लैक्टोस, है ना, ये सारे क्या है? शुगर है। शुगर का एक और नाम भी होता है, इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं बतूल? जी। शुगर्स का एक और नाम? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल। और कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में बतूल इस तरह लिखते हैं हम लोग, CHO। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग शुगर्स भी कह सकते हैं। और इसका सिंबॉलिकली है CHO, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। पेप्टाइडो का मतलब क्या हम्म। बताया था, या पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन। फिर। सही। अच्छा अब आ जाओ सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सबसे ज्यादा, अब बेसिकली आपके सिलेबस में प्लांट सेल वॉल का जिक्र है। ये प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल बनी हुई है, और सेल वॉल के भी तीन हिस्से होते हैं। देखो सेल वॉल मजीद तीन लेयर्स पे डिवाइडेड है। एक का नाम होता है प्राइमरी सेल वॉल, एक का नाम होता है सेकेंडरी सेल वॉल, एक का नाम होता है मिडिल लैमेला। दोबारा बताओ बतूल।
सेल वॉल मजीद कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? एक जी। मिनट सर। हाँ। जी। हाँ, नहीं तो आप मुझे बताओ। लिख रही थी मैं, जी बोला। सॉरी। आप मुझे बताओ बतूल, सेल वॉल जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? तीन हिस्सों में। कौन कौन से? थ्री। प्राइमरी सेल वॉल। एक इनर, हाँ। बिल्कुल। क्या होती है? एक होती है प्राइमरी सेल वॉल, ये रही। एक होती प्राइमरी है सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और एक होती है सेल वॉल और मिडिल मिडिल लेमिला। लैमेला। सही, आप जरा देखो। तो मैं अगर मैं पूछूं कि इसमें से प्राइमरी कौन सी है, जैसे मैं ये मैंने प्लांट का सेल बना दिए। हम्म। सबसे बाहर जो मैं बना रहा हूँ ये वाली, तो ये वाली कौन सी होगी? ब्लू वाली। फिर ये रेड वाली कौन? प्राइमरी। सबसे सेकेंडरी। बड़ा, सबसे बड़ा फड्डा इसमें ये है समझने में। मैं बता देता हूँ क्या समझना है। देखो बिल्कुल हर बच्चा ये कहेगा सर ये वाली होगी प्राइमरी, ये वाली होगी सेकेंडरी, ऐसी है। और जो इनके बीच में अगर आप बना दें तो वो क्या हो जाएगी? मिडिल, है ना? ऐसे ही समझेगा इंसान कि भाई सेल वॉल तीन हिस्सों में डिवाइड है ना, तो पहले प्राइमरी आएगी, फिर मिडिल आएगी, फिर सेकेंडरी आएगी। और सबसे लास्ट में कौन सी होती है? सेल वॉल के बाद कौन सी मेम्ब्रेन आती है? तो आपका आंसर होगा सेल वॉल के बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। ऐसी है। लेकिन दैट्स नॉट द केस। ऐसा नहीं है। अब हमें किस तरह देखना है, अब जरा देखो आप। सेल हमेशा अकेला होता है या सेल्स हमेशा ग्रुप्स में पाए जाते हैं? तो आप बोलोगे सर हमेशा प्लांट, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें सारे सेल्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली अटैच होते हैं। सही बतूल। मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप दिया है। जी। अब यहाँ पे कितने सेल्स नजर आ रहे हैं? यहाँ पे आपको दो सेल्स नजर आ रहे हैं। सेल नंबर वन, सेल नंबर टू। सही है। इनके दरमियान में एक लेयर तुम देख रही हो जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, इनके दरमियान। जी। बेसिकली ये सेल वॉल की कौन सी मेम्ब्रेन होगी जो दो सेल्स को आपस में जोड़ती है और दोनों के दरमियान में होती है? तो यही होती है मिडिल लेमिनर। मिडिल। एग्जैक्टली। तो देखा जाए सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई? मिडिल लेमिनर। डन। अब जब मैं सेल के अंदर आऊंगा, सही। अब ये होगी प्राइमरी, ब्लैक वाली। इसके अंदर जो मैं बनाऊंगा वो होगी फिर सेकेंडरी। सही है। तो मिडिल लेमिनर को मिडिल लेमिनर किस लिहाज से कहते हैं? जब दो सेल्स की बात होती है तो मिडिल लेमिनर को इसलिए दो सेल्स के हिसाब से ही समझते हैं। आप समझ गए बतूल? तो सही। आपको जी। है मिडिल लेमिला वो वाला नहीं समझना कि प्राइमरी के बाद मिडिल, मिडिल के बाद सेकेंडरी। नो नो नो। हमें मिडिल लेमिला को समझना है जब दो दो सेल्स। सेल्स को जो लाइक मिला रहा होता है वो उसको कहते हैं, आई गेस। मिडिल लेमिला। फिर उसके बाद आती है प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल। फिर आती है सेल मेम्ब्रेन, जो रेड वाली है वो सेल मेम्ब्रेन है। सही है। सही है। ये चीज होती है। अच्छा, मिडिल लेमिला को अगर आप हटा दो, मिडिल लेमिला को अगर आप डिसॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा? दो सेल्स आपस में क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। समझो डिटैच हो जाएंगे। मिडिल लेमिला की वजह से दोनों सेल्स आपस में सीमेंट की तरह क्या हुए हुए थे? जुड़े हुए थे। तो क्या मिडिल लेमिला एज अ सीमेंट की तरह काम करती है सेल्स को जोड़ने के लिए? तो आपका आंसर क्या यस। होगा? यस। ये हमेशा दो सेल्स को आपस में जोड़ती है। दो सेल्स को चंदा बायो में डॉटर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बतूल? डॉटर सेल। डॉटर सेल। डॉटर का मतलब यहाँ बेटी नहीं है, डॉटर से मुराद होता है बायो में सेम। जब दो सिमिलर सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनको कहते हैं टू डॉटर सेल्स। पांच हो तो पांच, फाइव डॉटर सेल्स। तो इन शॉर्ट हम लोग डॉटर को कहते हैं सेम। और सिमिलर सेल्स मिलके आपस में क्या बनाते हैं बतू? तो आपका जवाब होगा टिश्यूज। तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। सही। अब आ जाओ, आपके पास क्या लिखा हुआ है? सेल वॉल जो है मेनली कंपोज किससे होती है? आपको ये मत भूलना आप। सेल वॉल जो है वो मिलके बेसिकली बनती है किससे? एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका नाम है सेल्यूलोज। एक शुगर है, उसका नाम है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के अलावा इसमें क्या क्या चीजें होती है? सेल्यूलोज के अलावा इसमें पेक्टिन होता है और अदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। अदर पॉलीसेकेराइड्स। आप सिर्फ ये याद रखो, सेल वॉल इज कंपोज मेनली ऑफ सेल्यूलोज और पेक्टिन, सिर्फ दो चीजें। ये भी छोड़ दो आप। अब बताओ बतूल, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ डैश। सेलुलोज। व्हाट इज अ सेल्यूलोज? इज इट अ कार्बोहाइड्रेट या इज इट अ शुगर? शुगर। कार्बोहाइड्रेट सेम और, है। हाँ शुगर। सही टाइम पे तुमने जवाब दिया। तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से मिलके बनती है। सेल्यूलोज क्या है सर? ये कार्बोहाइड्रेट है। सर मैं तो शुगर लेकर आ गई, एक ही चीज है। सही। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन भी एक शुगर है। तो अपने पास लिख दो पेक्टिन भी क्या है? एक शुगर का नाम है। लेकिन आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना है और याद होना चाहिए?
सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सही, डन। अच्छा, ये जो सब चीजें सेल्यूलोज वगैरह और पेक्टिन, ये कौन बनाता है? ये सेल के अंदर ही बनते हैं, और सेल के अंदर जो पूरा जो चीज होती है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें शायद याद होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है? ये एक सेल है। सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियो न्यूक्लियो। न्यूक्लिक न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों प्लाज्म को, दोनों फ्लूइड को मिला दो तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। उस पूरे सेल का जो कंटेंट है वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। तो वो कह रहे हैं जो सेल्स आपके अंदर, सेल वॉल के अंदर जो चीजें होती है वो कहाँ से बनकर आती हैं? वो प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और वो प्रोटोप्लाज्म बना के बाहर कर देता है, यानी कि सेल के बाहर निकाल देता है। सेल के बाहर निकालने का मतलब क्या है? सेल वॉल बाहर होती है या अंदर होती है? आप बोलोगे सर सेल वॉल सेल के बाहर होती है। सही है। जी। अच्छा, सेल के बाहर होती है यानी कि सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है या उसके अंदर होती है? तो आपका जवाब होगा सेल वॉल सबसे बाहर होती है, यानी कि आप एक बना रहे हो प्लांट सेल। मिसाल के तौर पे आपने बनाया एक प्लांट सेल, ये रहा। प्लांट सेल की वाली मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर बनेगी सेल वॉल या अंदर बनेगी? तो आपका जवाब बाहर। बाहर बनेगी, सबसे आउटर मोस्ट। सी एम मतलब सेल मेम्ब्रेन, सी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सेल वॉल। सही है। तो ये, अब आ जाओ सेल वॉल कितने लेयर्स पे डिफरेंशिएट है? 3 लेयर। सबसे पहले देखो आपकी बुक्स में सही लिखा हुआ है, सबसे पहले कौन सी लिखी हुई है जब दो सेल्स की बात होती है? तो मिडिल लेमिल्ला। मिडिल के बाद कौन सी आती है? प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल के बाद कौन सी आती है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी के बाद कौन सी आती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो मिडिल लेमिल्ला सही लिखा हुआ है, सबसे पहले आती है। यस। बतुल यहाँ बताओ, मिडिल से मिडिल लेमिल्ला कहाँ पर है? ये मिडिल लेमिल्ला। यहाँ पे कितने सेल्स बने हुए हैं? 1, 2, 3। ये जो बीच में तुम्हें लेयर नजर आ रही है ब्राउनिश सी, यस, यही कौन सी है आपकी? मिडिल लेमिल्ला। मिडिल। आज तुम्हारी आवाज में ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मतलब थोड़ा कट कट की आ रही है शायद। संडे है ना, जी, नेट का मसला होता है शायद। मुझे भी आपकी आवाज ही मुझे कट के आ रही है। अरे सॉरी। अच्छा, ये हो रहा है। शायद प्रॉब्लम मेरे नेट में होगा, इसलिए हो रहा होगा। तो कुछ कह नहीं शायद। सकते, संडे ना, हमारी तरफ से भी हो सकता है। तो एक बटुल मिनट जब मैं मैं इसको चेक कर। रिकॉर्ड करूंगा ना शायद तब सही आएगी। सही, तो तुम रिकॉर्डिंग लाजमी देख लेना। सही है। जो कमी पेशी रह जाए तो मुझे बताना। सही। अच्छा, अब आ जाओ सबसे पहले कि मिडिल किससे मिलके बनती है? सबसे पहले सेल वॉल की कौन सी लेयर बनती है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? मिडिल लेमिल्ला। आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट। द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट। सही है। सेल प्लेट का मतलब है सेल वॉल जैसी चीज बनती है सबसे पहले सेल्स के दरमियान। सेल प्लेट से मुराद ये है कि जो दो सेल्स के या तीन सेल्स के या बहुत सारे सेल्स के दरमियान हो, तो जो चीज आपस में बीच में होती है उसको प्लेट कहते हैं। सर मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो अब रही? हो गई है, अब हो गई, अब हो सही, गई। सॉरी। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या लिखा है आपकी बुक्स में? द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल प्लेट। मिडिल लेमिल्ला को क्या बोला है, सबसे पहले बनती है या लास्ट में? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले मैंने। बनती है। और ये सेल प्लेट, अच्छा, सेल बॉल को हम लोग सेल प्लेट भी कह सकते हैं। जो बहुत सेल बॉल जब बनना स्टार्ट हो रही होती तो उसको हम लोग सेल प्लेट भी कहते हैं। सेल प्लेट। सही, हाँ। सही है। जो बहुत स्टार्टिंग की होती है। अच्छा, और ये दो सेल्स के दरमियान कौन सी लेयर के तौर पे काम करती है? सीमेंटिंग लेयर। सीमेंटिंग लेयर, क्योंकि दो सेल्स को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। मिला दी। और सेम सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं बायो में? डॉट सेल। डॉक्टर। सही है। अच्छा, ये कॉमन लेयर होती है बिटवीन टू सेल्स की। सही लिखा है या नहीं? यस। ये दो सही सेल्स लिखा। आपस में कॉमन लेयर होती है, यानी कि ये तो लाजमी मौजूद होगी। जब दो सेल्स आपस में सेपरेट होते हैं इसका मतलब है कि ये वाली लेयर क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई है। यानी कि ये जब लेयर डिसॉल्व हो जाएगी तो दो सेल्स आपस में जुड़े नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे? वो सेपरेट हो जाएंगे। सही है। और ये जब तक मौजूद होती है तब तक दो सेल्स आपस में जुड़े रहते हैं। सर ये मिडिल लेमिला किससे मिलकर बनती? दो चीजों से बतू। एक कैल्शियम और दूसरा मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टेट भी क्या है? पैक्टेट निकला है पैक्टिन से, इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? ये एक शुगर है। तो आपका आंसर होगा मिडिल लेमिला किससे मिलके बनती है? सर मिडिल लेमिला मिलके बनती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। आसान। जी। सही। अच्छा, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बतुल, साइटोकाइनेसिस, तुम्हें नजर आ रहा है, या साइटोकिनेसिस? जी। सही। वो कह रहे हैं ये लेयर बनती कब है, जब सेल्स में ये वाला अमल होता है, सेल डिवीजन हो रही होती है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ साइटोकाइनेसिस क्या है। बतुल आप मुझे बताओ चंदा, ये कितना सेल है? ये एक सेल है। जी। ये कितनों में डिवाइड होगा? ये दो में डिवाइड हो रहा है। तो जब एक सेल दो में डिवाइड होता है तो उसका अंदर का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है। इसमें भी साइटोप्लाज्म था, इसमें भी साइटोप्लाज्म आ गया, डिवाइड हो गया, इसमें भी साइटोप्लाज्म हो गया। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग बायो में साइटोकाइनेसिस भी कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ, यानी कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो गया, यानी कि एक सेल दो में डिवाइड हो गया आसान लफ्जों में। तो साइटो का मतलब क्या होता है बतून? सेल। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो साइटो सही। का मतलब होता है सेल। साइटो बोले तो सेल। और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, सेपरेट होना। तो जब दो सही। सेल्स आपस में सेपरेट होते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, तो मिडिल लेमेल्ला बन जाती है इनके दरमियान। आपका आंसर होगा यस, इनके दरमियान फिर मिडिल लेमेल्ला बन जाती है, क्योंकि जब एक सेल से दो सेल्स बन गए, अब इन सेल्स को आपस में जोड़ना भी तो है, फिर इन दो सेल्स को आपस में जोड़ के कौन रखेगी बतूल? उसका आंसर होगा मिडिल लेमेल्ला। सही है, मिडिल लेमेल्ला। अगली कौन सी है आपके पास जो मिडिल के बाद आती है? प्राइमरी सेल वॉल। अगर मैं एक सेल की बात करूं बतूल, बिल्कुल, अगर मैं एक सेल की बात करूं, सपोज यहाँ पे मैंने एक सेल बना दी है, ये एक सेल है, तो क्या इसमें मिडिल होगी? नहीं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ एक सेल की बात हो रही है, तो इनमें सबसे पहले कौन सी होगी? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। वेरी गुड। फिर ये ग्रीन वाली कौन सी होगी? सेकेंडरी। फिर ब्लू वाली कौन सी होगी? ये सेल, पता नहीं। ये ये नहीं, वो होगी। तो पता नहीं। ये नहीं हाँ। पता। नहीं, ये तो जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना। ये मेरी क्लास में तो ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि पता नहीं है। ये होगी मिडिल, मिडिल तो है ही नहीं इसमें, पता चंदा, नहीं सेल है वॉल क्या। के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, अभी तो बताया था। ओ हाँ, ये अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। ये समझो तुमने बस पहले और आखिरी दफा बोला ये नहीं आता, ये नहीं आना चाहिए जवाब, नेवर एवर। ये आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल है। और जब सेल वॉल खत्म हो जाती है तो आपके पास कौन सी चीज आती है? सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या हम्म। चीज है जो मैं फ्लूइड बना के दिखा रहा हूँ? ये मतलब ये जो फ्लूइड होगा सेल के अंदर, इसको क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल का फ्लूइड नहीं, सिर्फ सेल का फ्लूइड, उसको हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये बताओ ये क्या चीज बनाई है मैंने? न्यूक्लियस। वेरी गुड। न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। सही। ये वाला ऑर्गेनल बताओ, फिर मानूंगा कि पढ़ा है। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड। कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रफ रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच होता है? अटैच। रफ को रफ क्यों कहते हैं? इसमें राइबोसोम। क्या लगे हुए होते हैं? छोटे छोटे राइबोसोम्स। राइबोसोम नहीं होते, स्मूथ में नहीं होते और रफ में होते हैं। हाँ, मैं भी तो कह रहा था। सही, चलो गुड। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो एक फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ऑफिशियली एक सेल का। और जो प्राइमरी सेल वॉल है वो आपके पास कहाँ बनती है? प्राइमरी सेल वॉल जो है वो आपके पास बनती है ऑन ईदर साइड ऑफ मिडिल लेमेला। ईदर साइड का मतलब है कि मिडिल लेमेला के बाद बनती है, इन्होंने लिखा हुआ इस तरह है। और ये कौन बनाता है? ये भी प्रोटोप्लाज्म से ही बनती है। यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट लिखा हुआ है, आप प्रोटोप्लाज्म भी लिख सकती हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा फर्क क्या है, प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या फर्क है, देखते हैं तुम पकड़ पाती हो कि नहीं। ये मैंने कितना सेल बनाया बताऊँ, एक या दो? एक। सही है। इसकी आउटर मोस्ट कौन सी होगी? प्राइमरी। वेरी गुड। फिर कौन सी आ गई? सेकेंडरी। इसमें कौन सी नहीं है? इसमें कौन सी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसमें कौन सी लेयर नहीं है? आवाज। इसमें कौन सी लेयर नहीं है? मिडिल। वेरी गुड। मिडिल यानी कि नहीं है। मिडिल के बिना, हाँ तो सही तो है, इसमें मिडिल नहीं है ना, क्योंकि ये एक सेल है ना। आपकी आवाज। आपकी आवाज भी। इसमें कौन सी लेयर नहीं है? हेलो?
आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही है। अभी आ रही है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी अब आ रही है। सही। जी। आप इनमें, इसमें कौन सी सेल वॉल नहीं है? प्राइमरी भी है इसमें तो, इसमें तो सेकेंडरी भी है। मिडिल नहीं है। वेरी गुड। तो मिडिल नहीं है ना, तो ऐसे सेल को हम लोग बायो में कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि इसमें सेल वॉल कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो आप बोलोगे इसमें सेल वॉल इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, क्योंकि तीन होनी चाहिए ना। तीन में से एक है, तीन में से दो है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अ सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। वेरी गुड। सही है। तो यहाँ पे जब प्राइमरी का जिक्र हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि मिडिल के अलावा की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट का जिक्र है। अच्छा, एक और चीज बेटा, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो यंग सेल्स में ज्यादा मेच्योर होगी या मेच्योर सेल में? यानी कि सही से कब बनी हुई होगी प्राइमरी सेल वॉल, यंग सेल्स में या मेच्योर सेल्स में? तो आपका आंसर होगा जब सेल मेच्योर हो जाएगा तब अच्छी बनेगी, या यंग सेल्स में? जी बतूल। आवाज कट रही है आपकी। अल्लाह बतूल, फिर तुम्हारा से एक दफा पूछेगा, क्या तुम्हारा बोला नेट आपने? का मसला आ रहा है फिर। मैं कह रहा हूँ कि यंग सेल्स में, वो हाँ यंग सेल्स में ज्यादा अच्छी बनी रहेगी सेल वॉल या मेच्योर सेल में? मैच्योर सेल में। बिल्कुल। तो जो यंग सेल्स होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और इलास्टिक होती है। क्या होती है? पतली और पेन और इलास्टिक। इलास्टिक होना चाहिए सेल वॉल को, यानी आप बोलोगे नहीं सर, इसको रिजिड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। जब सेल मेच्योर हो जाता है तो सेल वॉल क्या हो जाएगी? थिन का अपोजिट क्या हो गया? थिन। थिक। और इलास्टिक का अपोजिट क्या हो गया? रिजिड। याद रखना ये। तो यंग सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? थिन एंड इलास्टिक। मेच्योर सेल्स में सेल वॉल क्या होती है? थिक। प्राइमरी सेल वॉल थिक। थिन और रिजिड। रिजिड। सही है। मुझे बगैर देखे बताओ बतूल, मिडिल लैमेला किन दो चीजों से मिलकर बनती है? मिडिल लैमेला। क्या आवाज। बोला, फिर से बोलेगा? हाँ मैं कह रहा हूँ मिडिल लैमेला किन दो चीजों से मिलकर बनती है? याद है? एक था कैल्शियम, ये लिखा हुआ है मिडिल कैल्शियम। लैमेला, और मैग्नीशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। पेक्टेट से। प्राइमरी सेल पेप्टाइड्स। वॉल किससे मिलकर बनती है? प्राइमरी सेल वॉल में सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है, इसको कहते हैं सेल्यूलोज से पहले हेमी लगा देना। तो आप क्या बोलोगे इसको? हेमी हेमी सेल्यूलोज। सेल्स। बिल्कुल, आप इसको बोलोगे हेमी सेल्यूलोज। सही है, ये चीज है। अभी आप ये ना याद करो, अभी आप लोगों ने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, वो फर्स्ट वाला, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी अभी। आप बस इतना बोल दो प्राइमरी सेल वॉल मिलके बनती है हेमी सेल्यूलोज से, ये काफी है अभी। और ये जो हेमी सेल्यूलोज है, ये किस फॉर्म में अरेंज होता है? तो आपका आंसर होगा सर ये फाइबर्स की अरेंज होता है, फाइबर्स धागे जैसा अरेंज होता है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस। बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पे माइक्रो लिख दिया। फिब्रिल का मतलब होता है इस तरह, धागे जैसे। तो सेल वॉल के अंदर जो हेमी सेल्यूलोज होता है वो फाइबर्स के जैसा होता है, छोटे छोटे, बहुत ज्यादा छोटे फाइबर्स। फाइबर्स कहते हैं धागे जैसी चीज को। अच्छा, जो सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, वो कुछ जगहों पे बनी हुई है और कुछ जगहों पे नहीं। ये क्या बात है सर, ये बता दें। जैसे मैंने सेल बनाया, सेल के ऊपर सबसे पहले मैंने कौन सी बना ली बतूल? प्राइमरी। तो प्राइमरी के अंदर आपको स्पेसेस नजर आ रहे हैं थोड़े से? जी। तो ये स्पेसेस का फायदा क्या है? सेल के बाहर की चीजें सेल के अंदर की चीजों से क्या हो सकती है? एक्सचेंज हो सकती है। तो जो स्पेसेस है चंदा, इन स्पेसेस को बायो में कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मा डेस्मा। जी, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या चीज है? सर वो स्पेसेस हैं जो कहाँ पाई जाती है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में? तो आपका आंसर होगा सिर्फ प्राइमरी सेल में पाई जाती है, बिल्कुल सही। इसका फायदा क्या है? चीज एक्सचेंज होती है। कौन से सेल से? आपस में जो सेल्स होते हैं, नेबर सेल्स, ताकि उनसे कम्युनिकेशन हो सके। प्लूरल फॉर्म होते हैं चंदा प्लाज्मोडेस्मेटा, सिंगुलर फॉर्म का नाम है प्लाज्मोडेस्मा। ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारी चॉइस है, तुम कौन सी याद करती हो, सिंगुलर या प्लूरल? सही। ज्यादातर प्लूरल सही रहता है, क्योंकि एक नहीं होता ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। जी। सेल्यूलोज का फंक्शन भी लिखा हुआ है। सेल्यूलोज सेल वॉल में क्या पैदा करता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। बहुत आसान है। सही है। अब आज लास्ट जी। आपके पास, लास्ट कौन सी है आपके पास? लास्ट है आपके पास सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी के नीचे बनेगी, प्राइमरी के ऊपर बनेगी?
प्लीज। प्राइमरी के बाद बनेगी, बिल्कुल। प्राइमरी के बाद बनेगी, यानी कि आप कह सकते हो कि प्राइमरी सेल वॉल के बाद आपके पास बन जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। सही। और आपकी बुक्स में क्या दिया हुआ है, वैसे भी बता देता हूँ। आप मुझे बताओ, सेल की सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। ऐसी है। जी। और यहाँ पे मैंने बना दी है प्राइमरी सेल वॉल। ये मैंने कौन सी बना दी, रेड वाली? प्राइमरी। प्राइमरी सेल वॉल। तो इनके बीच में कौन सी होगी? ऑब्वियसली इनके फिर बीच में कौन सी आएगी? सेकेंडरी सेल वॉल। वेरी गुड। सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है। बिल्कुल। यानी कि ब्लैक वाली जो है वो रेड और ये पर्पल के बीच में है। डन है। जी। सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो हर प्लांट सेल में डिपॉजिट नहीं होती, तो तुम्हें ये पॉइंट याद रखना है। इट डज नॉट डिपॉजिट ऑन एवरी प्लांट सेल। हर सब में नहीं होती है। ये ज्यादातर आपको उन प्लांट सेल्स में मिलेंगी जो बहुत ज्यादा हार्ड टिश्यूज बनाते हैं, आगे जाके हार्ड टिश्यूज जैसे सीड्स होते हैं। और हार्ड टिश्यूज को बायो में कहते हैं स्क्लेरेन कायमा। 9th क्लास का टॉपिक था ये, बहुत पहले। यानी कि ये सेल्स जो है वो मेच्योर होने के बाद मर जाते हैं। हाँ। यानी कि ये प्राइमरी सेल वॉल जो है वो हमेशा बरकरार रहेगी, और वो जो है वो लिविंग सेल्स में भी होगी। जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ये हर प्लांट सेल में नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं प्लांट सेल्स में पाई जाएगी जिनके टिश्यूज बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो आपका आंसर होगा हार्ड होते हैं। आपकी मिस आपके पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में कि भाई सीड्स में कौन सा होता है? सीड्स हार्ड होते हैं ना, तो सीड्स में क्या सेकेंडरी सेल वॉल होगी? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। और ये जो सेल्स होते हैं ये हार्ड टिश्यूज होते हैं, और इन हार्ड टिश्यूज का नाम क्या होता है? स्क्लेरन कायमा। देखो टिश्यूज किससे मिलके बनते चलो। हैं? टिश्यूज मिलके बनते हैं सेल से। प्लांट्स में जो हार्ड टिश्यूज होते हैं उनके अंदर के जो सेल्स हैं उनमें सेकेंडरी सेल वॉल है। तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल का काम ही क्या है? और सेल्स को क्या करना? बहुत ज्यादा हार्ड रखना, कि आगे जाके वो कौन से टिश्यूज बना सके? हार्ड टिश्यूज। सही है। डन। और ये बहुत ज्यादा क्या होती है? ये बहुत ज्यादा होती है थिक। सेकेंडरी सेल वॉल बहुत ज्यादा क्या होती है? थिक एंड रिजिड, सख्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन नाम की एक चीज होती है, ये भी एक शुगर है। तो आप ये भी अपने पास रख लो। यहाँ कहीं देखो इस पूरे पैराग्राफ में सेल्यूलोज का जिक्र है? नो। सेल्यूलोज जो होती है वो सिर्फ आपको कहाँ मिलेगी? प्राइमरी सेल वॉल में। मिडिल सेल वॉल में क्या आती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या चीज मिल जाएगी आपको? लिग्निन। लिग्निन। ये भी क्या चीज है? एक शुगर है। और आपको कुछ वैक्सेस भी मिल जाएंगे। वैक्सेस का मतलब है, बात हो रही लिपिड्स की। चलो अभी ये भी छोड़ दो, अभी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। आप ये भी लिख दो कि बहुत है, मतलब ये मेन चीज है बताने की। लिग्निन। सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट्स में, सेल वॉल में क्या प्रोवाइड करती है? प्लांट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये सारे सेल्स के नाम लिखे हुए हैं। ये वेसल एक सेल का नाम है, फैकीट एक सेल का नाम है, जाइलम जो है वो एक टिश्यू का नाम है। तो आप दो याद कर लो, काफी है। ये दो सेल्स बड़े मशहूर हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स, जो आपके जाइलम टिश्यू का हिस्सा है। जाइलम एक टिश्यू होता है बेटा प्लांट पे, जो नीचे से ऊपर पूरा प्लांट पे पानी पहुंचाता है। तो जाइलम टिश्यू के अंदर दो बड़े मशहूर सेल्स पाए जाते हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स। इन सेल के अंदर कौन सी सेल वॉल पाई जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं? ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। वेरी गुड। तो कभी हार्ड का जिक्र है, सेकेंडरी। कभी जिक्र आ जाए प्लाज्मोडेस्माटा का, तो प्राइमरी। हेमिसेल्यूलोज का जिक्र आ जाए तो प्राइमरी। डॉटर सेल्स का जिक्र आ जाए, मिडिल। सीमेंटिंग लेयर का जिक्र आ जाए, मिडिल। फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट का जिक्र आ जाए, मिडिल। कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का जिक्र आ जाए, मिडिल। क्विज को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको की पॉइंट्स याद करने हैं, इस तरह जिस तरह मैंने बताया आपको। तो की पॉइंट्स से आपको याद रखना है। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। क्विज मैंने भी कितने दिए जिंदगी में, सिर्फ की पॉइंट्स याद करके ज्यादा। सही। तो बस सिर्फ की पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। अब यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा हुआ है सेल वॉल का फंक्शन क्या है। चंदा, इसका सबसे पहले फंक्शन है कि प्लांट्स को ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जो प्लांट्स इतने लंबे लंबे होते हैं और वो स्ट्रेट खड़े हुए रहते हैं, आप देखो ट्रीज को कैसे खड़े रहते हैं, तो सेल वॉल है वो। प्लांट सेल्स को शेप देता है, प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन देता है। और प्लांट्स के लिए समझो ये ढांचा है, स्केलेटल फ्रेमवर्क है। जिस तरह इंसानों में हड्डियां हैं, कार्टिलेजेस है, प्लांट्स में समझो सेल वॉल है उनके सेल्स में। और ये स्पेशली कौन से सेल्स की, कौन से प्लांट्स की बात हो रही है? वेस्कुलर प्लांट्स।
चंदा, वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है जिनमें दो बड़े मशहूर टिश्यूज होते हैं। एक का नाम है जाइलम, अभी बताया था, और एक और जी। नाम है फ्लोएम। ये तुमने सुने भी होंगे अपने फर्स्ट ईयर से पहले, जाइलम फ्लोएम। जो भी प्लांट हम्म, खाना बनाता है वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी पानी का काम होता है वो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। तो जब भी पानी का ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, जाइलम। जब भी फूड की ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, वो टैक्सी कौन सी है फिर, फ्लोएम। तो वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें जाइलम भी है और जिनमें फ्लोएम भी है। दूसरा क्या है, सेल वॉल पानी लवर है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लविंग। यानी कि क्या यहाँ से पानी आराम से गुजर सकता है, अटैच हो सकता है, तो आपका आंसर होगा यस। ये पानी को जब्स कर सकती है, यस। क्या यहाँ से पानी मूव कर सकता है आराम से, आपका आंसर होगा यस। फायदा क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो पर सेल वॉल जो है वो परमिएबल है। पानी के साथ साथ जो जो चीज पानी के साथ आ जाएगी उसको आराम से गुजरने की इजाजत देगी। तो सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है या पार्शियली परमिएबल है, तो आपका आंसर होगा फुल्ली परमिएबल। बतुल, फुल्ली परमिएबल का मतलब क्या है, विच अलाउस फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, या विच अलाउस ऑल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। और मॉलिक्यूल। वेरी गुड। जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो कौन सी है, सेमी परमेबल। जो कुछ टॉपिक्स को, सॉरी कुछ टॉपिक्स कह रहा हूँ, सॉरी, जो कुछ चीज़ों को आने जाने देती है, कुछ को नहीं देती, तो यानी कि वो फ्यू है, ये फुल्ली है। तो सेल वॉल कौन सी परमेबल है, फुल्ली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन कौन सी है, पार्शियली परमेबल या सेमी परमेबल। प्रोटोप्लास्ट से क्या चीज होती है, सेल विदाउट सेल वॉल। कोई भी एक सेल वॉल ना हो, कोई भी सेल वॉल की लेयर ना हो, तो ऐसे सेल को और कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। जिसमें सेल वॉल। हाँ, जिसमें सेल वॉल ना हो, यानी कि उसका कोई कंपोनेंट या कोई भी एक लेयर ना हो, तीनों लेयर होनी चाहिए लाजमी ना। तीनों में से बताऊं कौन सी दो जरूरी है, मिडिल और प्राइमरी तो जरूरी है। सेकेंडरी तो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है हर एक सेल में नहीं होती, वो सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगी जो आगे जाके हार्ड टिश्यूज बनाएंगे या सॉफ्ट। तो आपका आंसर होगा हार्ड टिश्यूज। और हार्ड टिश्यू, अगर और हैं प्राइमरी और हाँ, मिडिल, तो फिर क्लास खिलाएगा वो या नहीं? सॉरी, प्राइमरी और, प्राइमरी और मिडिल अगर होगी तो प्रोटोप्लास्ट खिलाएगा या फिर नहीं? वेरी गुड, प्राइमरी और मिडिल होगी तो वो प्रोटोप्लास्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों लाजमी होनी चाहिए। प्राइमरी है और सेकेंडरी है, मिडिल नहीं है, तब वो प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्योंकि सही। सेकेंडरी को साइड हीरो रखा गया है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन दो सेल्स विच विच विल फॉर्म हार्ड टिश्यूज, और हार्ड टिश्यूज सबके नहीं होते ना। सिर्फ वही हाँ। टिश्यूज हार्ड होते हैं जो अभी एग्जाम्पल्स में बताया, जैसे सीड हो गया। जैसे अगर आड़ू हम्म, देखो, एप्रिकॉट, उसका सीड काफी हार्ड होता है। तो हार्ड टिश्यूज में ही होता है। तो इन शॉर्ट जो मेन, जो सब में लाजमी है, वो तो प्राइमरी है, और उसके साथ साथ कौन इंपॉर्टेंट है, मिडिल। सही। मिडिल सेकेंडरी को रखो साइड हीरो। है। सही है, तो ये है मामला। सही बिल्कुल, मैं फिर दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। इसके बाद एक जी। टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, अब तुम या तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ लो आज की क्लास में, या पढ़ लो डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आई थिंक डिफरेंस पड़ रहा था। डिफरेंस, इम्पोर्टेंट है ना, तो वो बाद में पढ़ लेंगे। सही है। सेल मेम्ब्रेन अभी इस क्विज में नहीं डिफरेंस। आता, सेल सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन नहीं आ रहा। अच्छा, ओके। वो उसको इसका भी प्रॉब्लम, हम कल पढ़ लेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, वो बड़ा वो है ना, टॉपिक है। हाँ ठीक इम्पोर्टेंट भी है, है तो वो। मैं तुम्हें अभी लिंक सेंड कर देता हूँ, हम लोग डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, और एक और टॉपिक पढ़ा देता हूँ, वैक्यूम। ये भी आता है पेपर जी। में, इसलिए कह रहा था। सही, ओके, मैं दोबारा भेज जी। रहा हूँ फिर।